वन और पर्यावरण मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी से आज भेंट करके मैंने आग्रह किया, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एनएमडीसी के द्वारा संचालित हीरा की खदान है। पर्याप्त मात्रा में हीरा भी उपलब्ध है, लेकिन खदान की लीज की अवधि समाप्त हो रही है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि खदान की लीज की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी और हीरे निकलेंगे तो रेवेन्यू भी मिलेगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। जहां तक पन्ना टाइगर रिजर्व का सवाल है, 2008 में की स्थिति ऐसी आ गई थी कि पन्ना में कोई टाइगर बचा ही नहीं था, लेकिन हमने फिर से टाइगर वहां का पुनर्वसन वहां करवाया और आज 140 टाइगर वहां है। खदान भी चल रही है और टाइगर भी है, और इसलिए लोगों के रोजगार के लिए जरूरी है कि वो खदान चलती रहे। माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि किसी का रोजगार नहीं छिनेगा। खदान चालू रहने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। देखिए, हमारी आस्था पर चोट या देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मंत्री जी और भारत सरकार स्वयं संज्ञान ले रही है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वह हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। इसलिए इसकी निगरानी, इस पर अंकुश आवश्यक है, और भारत सरकार स्वयं इस विषय पर गंभीर है। वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी से भेंट करके आ रहा हूं, और 3 प्रमुख चीजों की चर्चा उनसे मेरी हुई है। एक, चंबल एक्सप्रेस वे, जिसको अटल एक्सप्रेस वे का हमने नाम दिया है। मध्य प्रदेश की तरफ से हमने 1500 हेक्टेयर के आसपास जमीन उपलब्ध करवा दी है। फॉरेस्ट की जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर दी है। अब इस एक्सप्रेस वे का डीपीआर बनके अलाइनमेंट फाइनल हो जाए तो जो निजी जमीन भी हमें कुछ चाहिए, वो निजी जमीन भी अधिग्रहित करने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। और अटल एक्सप्रेस वे हमारे उस पिछड़े क्षेत्र के लिए, चंबल ग्वालियर संभाग के लिए वरदान साबित होगा। केवल ये रोड नहीं होगा, बल्कि औद्योगिक क्लस्टर और बाकी आर्थिक गतिविधियां विकसित करके हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के उस क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदलने का काम करेंगे। मैंने माननीय नितिन जी से अनुरोध भी किया कि एमएसएमई, हमारे छोटे उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, और छोटे उद्योगों के क्लस्टर विकसित करने का काम मध्य प्रदेश कर रहा है। अभी हमने 19 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा है, विभिन्न जिलों के, जिनकी सूची मैं उपलब्ध करवाऊंगा। उनमें से जबलपुर का मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर तो स्वीकृत किया गया है, लेकिन बाकी ये मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर जबलपुर स्वीकृत कर दिया है। 3 के लिए उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल, इंडस्ट्रियल एरिया गुना, इंडस्ट्रियल एरिया रतलाम। लेकिन अभी 15 पर सैद्धांतिक सहमति और अंतिम सहमति भी, स्वीकृतियां भी बाकी है। उन्होंने आश्वस्त किया है 1 महीना के अंदर ये क्लस्टर स्वीकृत करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।
अलाइनमेंट भी अटल प्रोग्रेस वे का 1-1.5 महीने के अंदर बना दिया जाएगा, तय कर दिया जाएगा। और तीसरे महीने सीआरएफ की 26 सड़कों के प्रस्ताव जो हमारे माननीय सांसदगण बाकी जनप्रतिनिधियों की तरफ से आए थे, जो जरूरी रोड से, वो 26 प्रस्ताव भी उनको सौंपे हैं और ये आग्रह किया है कि वो 26 सड़कें केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत करने की कृपा करें। माननीय नितिन जी ने सभी तीनों मामलों में अपनी सहमति जताते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं।